अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बात के साथ में आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी। नाज़रीन, आज का एक प्रोग्राम हमारा मुनफरिद प्रोग्राम होने जा रहा है। ज़ाहिर बात है सियासी बात, आज हम बात करेंगे सियासत के ऊपर। सियासत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समाजी कारकुन जनाब शेख नुमान साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ साथ हमारे साथ आज इसी सियासत के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ तजिया निगार एंकर पर्सन जनाब चौधरी वसीम सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज बात करना चाहेंगे हम सियासत के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल में और मुल्क की हालात में इनका क्या अहम किरदार है। सबसे पहले आगाज़ करेंगे हम जनाब शेख नुमान साहब से, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर लीड कर रहे हैं साहिवाल में। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सूरत हाल है इस टाइम, क्या सिचुएशन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सर आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मुझे पहला सवाल आपसे यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल में किधर स्टैंड कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में, जिस तरह हालिया दौर में सब जानते हैं कि 2018 का जनरल इलेक्शन था, उसमें सिटी साहिवाल में पीटीआई दोनों सीट हार गई थी और एमएनए हमारे चौधरी से थे। इस उससे लेके अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो साहिवाल में दिन ब दिन बेहतर हो रही है। बिल्कुल। इस वक्त जो पोजीशन है वो सब जानते हैं, और उसकी जो अभी ताज़ा और जिंदा मिसाल है वो जेल बरो तहरीक है, जिसका चेयरमैन इमरान खान साहब ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से शुक्रिया अदा किया था। उस दिन जो हमने तहरीक देखी साहिवाल में, जो जेल बरो तहरीक थी, उसमें हमने देखा कि ना पंजाब में और ना किसी और सूबे में, पूरे पाकिस्तान में इतनी तादाद में इतने जोशो खरोश के साथ और इतने चार्ज लोग नहीं निकले थे जितने साहिवाल से निकले हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रीन सिग्नल है पीटीआई साहिवाल के लिए कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, और जहाँ पे जो कमियां कुताहियां हैं वो खत्म करके इलेक्शन की भरपूर तैयारी करके इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल से हम इलेक्शन जीतेंगे। और वहाँ पे जो जेल बरो तहरीक में जो लोगों का जोशो खरोश और जो क्राउड था और जितने लोग चार्ज थे वो भी काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ है, जो इससे पहले पीटीआई साहिवाल के लोगों में नजर नहीं आया। अच्छा शेख साहब, मैं आपकी इस पॉइंट को ही कोट करूंगा। यहाँ पर आपने बात की कि जेल भरो तहरीक के हवाले से काफ़ी यहाँ पर जो है आपने कहा कि पाकिस्तान में साहिवाल दूसरे नंबर पर आया है, इसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं जीत पा रहे, इस हवाले से बताइएगा। टिकट जीत नहीं पा रहे, सीट जीत नहीं पा रहे, टिकट तो भी मिलनी है। ठीक है, सीटें इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि इस दफ़ा हम सीट जीतेंगे, हमारी पूरी तैयारी है पार्टी की। रोजाना की बुनियाद पे, बल्कि तो दो टाइम में अहम मीटिंग और अहम इजलास होते हैं। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो हो गए हुए हैं, इसमें कुछ चेहरे नए भी आएंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो कबल वक्त नहीं करने वाली होती। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि साहिवाल से बहुत सारे नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे और इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और जो अवाम का जोशो खरोश है, जो अवाम की इस वक्त मकबूलियत है, जो चेयरमैन इमरान खान का मैसेज है वो घर घर तक पहुंच चुका है। अभी जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गए हुए हैं, अभी तहरीक शुरू हो गया और जो इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि साहिवाल पीटीआई का माहौल बदला होगा। जी शेख साहब, अच्छा बेहतरीन आपने ये अपने गुफ्तगू का जो आगाज़ कर दिया हम लोगों ने। मैं ज़रा थोड़ा सा तजिया निगार हमारे साथ मौजूद सीनियर एंकर पर्सन जनाब चौधरी वसीम साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। सर, आपकी तरफ आऊँगा, मैं बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के ऊपर। शेख साहब ने बताया जेल भरो तहरीक साहिवाल में पूरे पाकिस्तान में दूसरा नंबर है साहिवाल का। सबसे पहले कारकर्दगी के बारे में आप क्या देखते हैं? आपके काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, आप माशाल्लाह काफ़ी अर्से सहाफ़त में भी चलते आ रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि सवाल आपने कारकर्दगी का किया, तो पीटीआई की कारकर्दगी तो बहुत मायूस कौन है। अभी साहिवाल की अगर हम बात करें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी उनको क्योंकि कोई सीट वो जीत नहीं पाए। क्या वजह है कि वो सीट जीत नहीं पाए, इसमें मैं बाद में आऊँगा। जी, शेख साहब ने बोला जेल भरो तहरीक, मेरे ख्याल में कि यहाँ पे मैं इनकी पार्टी को, शेख साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि मेरा एक व्लॉग भी पड़ा है मेरे डिजिटल चैनल के ऊपर, मैंने बाकायदा व्लॉग भी किया था कि जेल भरो तहरीक जो थी वो एक बड़ा ही कामयाब शो था पीटीआई का साहिवाल में, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वो कवर भी किया था, मैं ऑन स्पॉट भी मौजूद था। हालांकि उस दिन बड़ी सियासी सरगर्मियाँ जो अरूज पर थी, एक तरफ मरियम बीबी यहाँ पे आई हुई थी, दूसरी तरफ इनकी जेल भरो तहरीक भी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जेल भरो तहरीक पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में उस लेवल की नहीं थी जो साहिवाल बिल्कुल। इस पे मैं साहिवाल की लोकल क़यादत को, साहिवाल के कारकुनान को, पीटीआई के वर्कर्स को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आ जाएं इनकी कारकर्दगी के ऊपर।
या जैसे शेख साहब ने बात की चेहरों के ऊपर, तो माजरत के साथ के हमारे साहिवाल में आज भी कोई नया चेहरा हमें तो कम से कम पीटीए में नजर नहीं आ रहा। मियां अनवर रामे साहब बूढ़े आदमी आज भी बैठे हैं, वो किधर किधर से होके हैं। हाजी शेख चौहान साहब, राना आफ्ताब अहमद खान साहब, ठीक है जी, यानी कि चौधरी आसिफ साहब रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है, चौधरी साहब लास्ट टाइम तक पीटीए पाकिस्तान नून लीग के जो ना चेयरमैन के वो कैंडिडेट थे, वो जीत भी गए थे, टिकट का कोई इशू था या जो भी इनके मामला थे, वो उठ के अब फिर पीटीआई में आ गए। नया चेहरा किधर है? नया चेहरा नहीं है। पीटीआई मुकम्मल तौर पे, मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूँ, ग्लैमराइज्ड हो चुकी है। यहाँ पे पैसे की सियासत है। जो बंदा पैसा लगाएगा टिकट उसी के पास जाएगा, इलेक्शन में वही आएगा, हार जीत बात की बात है। लेकिन मेरे नजरिए के मुताबिक अगर हम पीटीआई का और नून लीग का साहिवाल में मुआवजा करें, तो जो नून लीग के आज भी सिटिंग एमपी है मतलब नदीम कामरान साहब, उनके पास बताने को, अपने वोटर्स को दिखाने को बहुत कुछ है। यानी कि उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साहिवाल में ऐसे हैं, उनकी पार्टी के प्रोजेक्ट्स हैं जो वो गिनवा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पीटीआई के पास गिनवाने को कुछ नहीं है साहिवाल में। पीटीआई मुझे तो अभी तक नजर आ रही है कि अभी वो शायद वो जैसे शेख साहब ने तो कह दिया कि टिकट कंफर्म हो गया, लेकिन मेरे सोर्स ये कह रहे हैं कि साहिवाल का टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, कोई टिकट कंफर्म नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट होगी क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बंदी बहुत है पीटीआई के अंदर। यहाँ पे जो हमारे रायत बरादरान हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, फैसले कुछ वो करते हैं, कुछ ऊपर जाके होते हैं। तो अभी वो कशमकश जारी है। तो फिर देखेंगे आगे कि अगर तो ये वैसे ही जैसे इन्होंने वो जेल भरो तहरीक की, अगर तो ऐसे ही वोटर इनका चार्ज हुआ, फिर तो ये कंपटीशन में जाएंगे, इसमें कोई दो राय। चौधरी साहब, मैं आपकी बात यहाँ पर काट रहा हूँ थोड़ी सी। अभी आपने बात की नए चेहरों को नहीं ला रहे, क्या वजह है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बतौर तजिया निगार आप ये बताइएगा मुझे, क्या नए चेहरों को जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग आगे नहीं आने दे रहे, या नए चेहरे जो हैं वो सामने आते हैं लेकिन उनको पीछे कर दिया जाता है? असल में मैंने जैसे पहले कहा जी कि हमारी सियासत जो है ना वो ग्लैमराइज्ड हो गई है। एग्जैक्टली। ये सियासत अब कारोबार बन चुकी है। यहाँ पे जो बंदा भी जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसका उतना रिफंड लेगा। ये एक बड़ी खुली जुली बात हो चुकी है। बिल्कुल। इसमें जो आम वर्कर है वो किसी भी पार्टी का वर्कर है, वो ऊपर नहीं आ सकता, उसको कोई पूछता ही नहीं है, वो एक बैरियर नहीं क्रॉस कर सकता। वो नून लीग का वोटर हो, पिछले दिनों मरीम भी यहाँ पे आई हुई थी, तो हमने उनका भी जलसा कवर किया। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसों को देखा, इवन मैं भी उनमें शामिल था कि हम लोग कवरेज कर रहे थे। जैसे ही यानी कि फाइनल स्टेज आती है तो वो उनका सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, या उस वक्त वो लोग आगे आ जाते हैं जो पैराशूटर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। सही कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पीटीए की जमात में भी चल रहा है। जो उनका चार्ज वर्कर है, जो उनका सपोर्टर है, कारकुन है, ग्रास रूट लेवल पर लड़ रहा है, मर रहा है, वो पीटीए की फेवर भी कर रहा है, लेकिन उसको कौन देख रहा है? उसको कोई नहीं देखता। जैसे ही वो बैरियर क्रॉस करके आगे जाने की बारी आती है, एक लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर आती है, उसमें जो बंदा बैठा होता है वो अंदर चला जाता है, जो उसके नारे लगाने वाले होते हैं वो बेचारे बाहर रह जाते हैं। टिकट, पार्टी में पोजीशन, पार्टी में ओहदा हाई लेवल पे वही लेगा जिसकी जेब में पैसा होगा। जी ठीक है। अगर आपके पास पैसा है आप बिल्कुल जाए। मैं तो बल्कि अब ओपन इस बात को कहता हूं कि भाई वर्कर को कोई इज्जत नहीं मिलती यहाँ पे। वर्कर को सिर्फ धक्का मिलता है, वर्कर की मौत होती है, वर्कर को जो है ना वो डंडे पड़ते हैं, वर्कर के ऊपर एफआईआर होती है, वर्कर जो है वो जेल में जाता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। चाहे वो जेल भरो तहरीक पीटीए की हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर हो, चाहे वो किसी का भी वर्कर हो, जब उनके ऊपर एफआईआर होती है, एफआईआर पकड़ती है, जेल में जाते हैं, उसके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे सिर्फ वो उसके पीछे जाते हैं और कोई नहीं जाता। इसलिए वर्कर की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। पैसे सरमायादार इन्वेस्टर की कदर है, वो इसके ऊपर लगाएगा बाद में। जी चौधरी साहब, बिल्कुल आपने जो है वो एक बेहतरीन तजिया किया। जी 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 कोर्ट बिल्कुल चाहता हूँ। आपने एक बात की थी मलक नदीम साहब का, जो यहाँ पे एमपी रहे, सिटिंग एमपी भी हैं, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि वो काम दिखाते हैं। देखिए, एक काम दिखाना होता है कि ये हमने काम किया, एक नजरिया होता है। आप इन दोनों को एक तराजू में नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल। नजरिए को काम के साथ आप वजन नहीं कर सकते। नजरिए की ताकत इस वक्त जो पीटीए की है ना, वो जो पीटीए के लोग हैं, जो लोग अब पीटीए से मुतासिर होकर पीटीआई में आ रहे हैं, जो नजरियों पे कायम है, जो लोग देख रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त सच्चाई के साथ खड़ी है, वो उनको काम नजर नहीं आने। उन्होंने पीटीआई में आने हैं, उन्होंने पीटीआई को देखना है और खान साहब के नजरिए को वोट देना है। दूसरा, आपने वर्कर की इज्जत की बात की और पैसे का इस्तेमाल पार्टी ने किया। देखिए, आप भी किसी तंजीम का हिस्सा रहे होंगे, हम भी हैं। कोई भी चीजें आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, जो पैसे के बगैर नहीं चलती। जाहिर बात है, हर किसी का अपना अपना एक कैलिबर होता है।
सबको एक सीट पे नहीं बिठाया जा सकता, एक स्टेज बनती है, एक 2 स्टेज बनती है, एक नीचे क्राउड बनता है। आपने खुद ही आप एक जलसे का जो जिक्र किया साहिवाल में जो जेल में तरीक से एक दिन पहले हुआ, आपने देखा कि वहां पे जो सिटिंग एमपी एमएलए वो भी नीचे क्राउड में थे। हालांकि अगर इसके मुआवजना अगर आप करें पीटीआई का, तो यहाँ पे पीटीआई का अगर जलसा होता तो हमारे जो सिटिंग एमपी एमएलए या टिकट होल्डर होते वो भी स्टेज पे होते। इसमें थोड़ा सा फर्क तो है, लेकिन पीटीआई में जो वर्कर की इज्जत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पीटीआई के वर्कर होने के नाते मैं ये फर्क से बात कह सकता हूँ कि हमारी जमात में पीटीआई की जो वर्कर की इज्जत है वो बहुत ज्यादा है। जो बैरियर क्रॉस करने की बात करते हैं, देखिए हर चीज का एक वही मैं कह रहा हूँ कि लिमिट्स हैं, हर बंदे को हर लिमिट के नहीं जा सकता। अगर एक ही चीज में अगर एक ही पलड़ों पे हर चीज रख देंगे तो वही झुकता रहेगा। शेख साहब बयानिए से ना तो पेट भरते हैं, बयानिए से ना ही डेवलपमेंट होती है। देखें मैंने बात इस सेंस में की है, अगर कल को पीटीआई नून लीग का एमपीए मलक नदीम को अगर आपने कोड किया, मैं चलो मलक साहब को कोड कर देता हूँ, मलक नदीम यहाँ पे खड़ा होकर कह सकता है कि जी मैंने आपके शहर को मेडिकल कॉलेज दिया, मैंने आपको शहर को यूनिवर्सिटीज दी, मैंने तालीमी इदारे दिए, मैंने आपके हॉस्पिटलाइज को अपग्रेड कर दिया, मैंने हेल्थ की फैसिलिटी दी आपको। सर वो ये बयानियां देंगे ना, वो अपनी प्रोडक्शन पे जाएंगे, अपनी डेवलपमेंट पे जाएंगे, तो उसके बरक्स आपकी पार्टी सिर्फ ये कहेगी कि जी मियां नौल करामे को हमने तोड़ के अपने साथ ले लिया, हमने चौरी आसफ को अपने साथ ले लिया, हमने जो शेख चौहान को अपने साथ ले लिया जो टिकट से ठुकराए गए थे। ये बात सर ऐसे नहीं है, आपका बयानिया अपनी जगह पे दुरुस्त है, आपका बयानिया अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन बयानिए के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी को भी देखना चाहिए ना। अगर काम होते हैं तो अगर आवाम सवाल पूछती है कि इस पे लागत कितनी है, जो लगे कितनी है, ये भी बात दूर तक चली जाती है। ये भी तो सर देखें ना सर, ये तो खैर आपका एक पुराना। अच्छा सर, ये बिल्कुल एक गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, तवील गुफ्तगू हमारा ये चौधरी साहब और शेख साहब की तवील गुफ्तगू चलती रहेगी। यहाँ पर बात एक की शेख साहब चौधरी साहब ने रिगार्डिंग वीआईपी प्रोटोकॉल। वीआईपी प्रोटोकॉल खान साहब ने बड़े दावे किए, मैं भी एक जो आप न्यूज़ देखते हैं हमारे आवाम का बड़ा सवाल होता है ये, तो वीआईपी प्रोटोकॉल को ख़त्म करने की बात अभी यहाँ पर कहा कि जो गाड़ियाँ आती हैं वर्कर को पीछे रख दिया जाता है और वीआईपी प्रोटोकॉल को प्रमोट किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा? देखिए जो पाकिस्तान तरीके साहब मैंने पहले बताया, इसका मैं जिक्र कर भी चुका हूँ। जो इज्जत और स्टेज की बात है ना, देखिए अगर वो गाड़ी की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक मिसाल देने के लिए गाड़ी का जिक्र किया है कि एक वर्कर है बैरियर में खड़ा, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है वो अंदर चली जाती है। जो बैरियर पे खड़ा है देखिए उसका काम अंदर जाने के है ही नहीं। जो पराडो पे गया है या फॉर्चूनर पे है या कीमती गाड़ी पे आया है, तो उसका कैलिबर होगा, वो अपने किसी अहम मीटिंग के लिए या अहम काम के लिए अंदर जाएगा और वो काम करके आ जाएगा। सर वर्कर्स की इज्जत फिर नहीं हो रही है, यहाँ पर आपकी बात कोट करूं। वर्कर की इज्जत है, देखिए वो वर्कर उसका काम कर ही नहीं सकता, हम उसको कैसे वो कर देंगे, उस बंदे को उसका काम दे दें जो वो उसकी डोमेन ही नहीं है, उसकी अप्रोच ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, तो वो कैसे उसको दे दे? कोई भी सियासी पार्टी ऐसे नहीं करती सर। लेकिन शेख साहब बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अगर मुझे अपने साहिवाल के अवाम में भी देखना पड़े, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लास्ट बात करूंगा मैं आपके कि साहिवाल की अवाम में वर्कर्स को वो इज्जत नहीं दी जा रही। अगर आप देखें, अगर आप जब बात करें, जैसे तजिया निगार हमारे चौधरी साहब ने बात की है कि जब तक आप नया चेहरा नहीं लेकर आएंगे तो आप किस तरह सियासत में जो है वो आप बात करेंगे कि नई जो है जनरेशन लेकर आएंगे। इंशाल्लाह टिकट अनाउंस होते हैं, उसमें आपको काफी तब्दीली मिलेगी। जो आपने वर्कर की इस सवाल में फिर बात की, जलसे को आप देख लें जो हालिया हुआ है नून लीग का, और इसी तरह पीटीए का कोई आखिरी जलसा निकाल के आप दोनों को मुआवजा कर रहे हैं, जवाब मिलेगा। चले नाज़रीन, जवाब मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, चौधरी साहब और शेख साहब की जो है गुफ्तगू जारी रहेगी, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। दीजिए छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपको दोबारा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme.
the largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. नाज़रीन वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू गर्मा गर्मी की तरफ जा रही थी और हमारे साथ तजिया निगार और सियासतदान जो हैं वो बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बात हो रही थी वर्कर्स की इज्जत के ऊपर। अभी हमने शेख साहब से थोड़ा सा एक ले लिया है, अब हम थोड़ा सा जो है वो दोबारा चौधरी साहब की तरफ आते हैं। चौधरी साहब, साहिवाल क्या देख लें, आप पूरे मुल्क में देख लें, लोटों का कॉन्सेप्ट पूरा चल रहा है। मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा, किसी को मैं कोट नहीं करूँगा। अभी आप बात कर रहे थे कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आया है, कोई जो है वो किसी और पार्टी से आया है। क्या हम लोग अपनी पहचान नहीं बना सकते? इस हवाले से बताइए। असल में देखें, पाकिस्तान में एक दौर था जब नज़रियात की सियासत चलती थी जी, लेकिन जब से मीडिया का दौर आया है, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, तो मैंने जैसे लफ्ज़ पहले बोला कि सियासत जो है ना वो ग्लैमराइज्ड हो चुकी है। एग्जैक्टली। पहले मीडिया इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री थी, कोई ना कोई इंडस्ट्री थी। बिल्कुल। तो अब जो है ना सियासत भी एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल। यहाँ पे जो बंदा अपना पैसा लेके आएगा वही इसके अंदर से अच्छा फल फ्रूट जो है ना वो लेके जाएगा। Exactly. जो बच कुछ जाता है ना, जो वो शॉपर फेंक देते हैं, वो फिर नीचे ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास जाता है। बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो इसलिए जो आपने लफ्ज बोला ना जी कि लोटा, अब लोटा क्रेसी को कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल। पैराशूटर्स हर पार्टी में आते हैं। जैसे अभी शेख साहब पहले कह रहे हैं, इलेक्टेबल्स जो होते हैं ना जी, ये हमेशा हर जगह पे हर मौके पे पूरी दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। जो पैसे के बलबूते पे आते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी वही चीज़ है, वो अपने मफादात देखते हैं, वो अपना पैसा देखते हैं, अपना सरमाया देखते हैं। उनको जहां से अपना मुफाद नजर आता है ना जी, वो उधर के उधर चले जाते हैं। बिल्कुल। वो उनको कोई नहीं होता कि नजरियात क्या है, नजरियात कहते किसे हैं, वो नजरियात के ऊपर नहीं चलते, वो अपने प्रॉफिट के ऊपर चलते हैं। पंजाबी में एक मुहावरा बोलते हैं ना कि चढ़ दे सूरज को सलाम। सलाम है जी। तो वो लोग चढ़ दे सूरज को सलाम करते हैं। उनका कोई नजरिया नहीं होता, उनका सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि मैंने अपने मफादात कैसे लेने। और आज की सियासत में वही लोग कामयाब हैं। बिल्कुल। खान साहब पिछले 25 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। खान साहब की हम तकरीर भी बहुत सुनते थे, खान साहब को एज अ स्पोर्ट्समैन भी हम देखते थे, बड़ा लाइक करते थे। हैंडसम है, अच्छा बोलते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, पर्सनैलिटी वाले हैं। लेकिन वो भी इन इलेक्टेबल्स के चक्करों में फंस गए। उनको भी इन लोगों ने अपने चुंगल में फंसा लिया और महसूस ऐसा हुआ कि जैसे बाकी लोग थे, खान साहब उनसे ज़्यादा आगे निकल गए। खान साहब कानों के ज़्यादा कच्चे हैं। जो खान साहब के करीब आता है, जो एटीएम उनके करीब आती है, खान साहब जो है ना वो बस उसी के होकर रह जाते हैं। अच्छा, वो फिर निकल जाती है तो कोई नया बंदा आ जाता है। इसलिए इलेक्टेबल्स और जो भी एटीएम्स हैं वो तो उनका बिजनेस है। मैंने जैसे बोला कि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है सियासत में। जिस बंदे के पास पैसा है वो इसमें सर्वाइव करेगा, वो इसमें जिंदा रहेगा। जो अपनी इज्जत, नफ्स और खुदारी की बात करेगा वो नीचे का नीचे रहेगा, उसको ऊपर कोई नहीं आने देगा। क्योंकि पैसा एक ऐसा नशा है, पैसे में एक ऐसी ताकत है कि ये इंसान के किरदार को भी छुपा देती है, इंसान की बुराइयों को भी छुपा देती है। और बड़ा एक मशहूर मुहावरा कि आप इतना पैसा कमाओ कि आपके ऐप जो है ना वो दुनिया को वो भी फन लगना शुरू हो जाए। तो आजकल लोगों के पास पैसा वो सफेद है, स्याह है, लोगों से इससे भी गर्ज नहीं है। लोग देखते हैं यार वो बड़ी गड्डी से आया, पीछे 2 गड्ढे डाले से उन्होंने जनाब बड़े कार से, यार बड़ा बंदा। लोग इंप्रेस होते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके दिखाएं, लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तो यही हाल हमारी सियासत में है। सियासत में भी अब वही बंदा सर्वाइव करेगा जिसके पास पैसा होगा। जो सियासत में शरीफ आदमी है, सियासत में नेक आदमी, वो खुडेला लगा दिया जाएगा, बतौर डमी वो शायद बैठा रहे, लेकिन वो आगे नहीं आ सकेगा। बिल्कुल। अच्छा, चौधरी साहब ने जैसे कि एक बेहतरीन जजिया किया। शेख साहब, मैं बात करूंगा जेल भरो तहरीक के ऊपर। तहरीक माशाल्लाह आपने कहा साहिवाल दूसरे नंबर पर आया और एक बेहतरीन बात है। हमेशा एक लीडर जो है वो कौम का कास होता है, इस बात को आप जानते हैं, या वो अमली जामा पहनाता है कि जो वो करते हैं पीछे उसकी आवाम करती है। आप मुझे बताएं कि जेल भरो तहरीक से आप लोगों को क्या फ़ायदा? एक तो पहली बात। दूसरी बात ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो खुद अपने अवाम को इतना मोटिवेट कर रहे थे, वो इतना क्यों डर रहे हैं जेल से? इसकी क्या वजह? क्योंकि लीडर जब तक फ्रंट पे होता है तो कौम उसकी बैक पर होती है। इस हवाले से रोशन डालिएगा।
देखिए, सबसे पहले आपने जेल बरो तहरीक का फ़ायदा पूछा है। जी बिल्कुल। ठीक है, फ़ायदा देखिए पीटीआई सही बात, इस वक्त आपने जो क्राउड देखा है, अगर उसमें कोई मिसाली बात थी तो चेयरमैन पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से उसका एप्रिशिएशन जो एक मैसेज लगाया है वो ऐसे नहीं लगाया। उस दिन से बाद में काफ़ी सारा चेंज है, लोगों में एक डिस्कस हो रहा है, और अभी तक पीटीआई साहिवाल में और आम लोगों में, क्योंकि हम देखते हैं लोगों में बैठते हैं तो जेल बरो तहरीक साहिवाल अभी तक तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों में डिस्कस हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये अपना एक असर अपना जमा दी है अपने साहिवाल की सियासी माहौल में। और उसके बाद आपने जो खान साहब की गिरफ्तारी की बात की, सारी बात ये है कि डरना अलग चीज़ होती है, एहतियात एक अलग चीज़ होती है। जब आप देखते हैं कि आप अकेले खड़े हैं और हक सच पे खड़े हैं और अपने नज़रिए पे 23 साल से खड़े हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ मफाद की सियासत कर रहे हैं, मफाद की जंग लड़ रहे हैं और मफाद की खातिर हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। आपने देखा जिस दिन लॉन्ग मार्च था, हम लिबर्टी से खान साहब के हम बिल्कुल साथ साथ आ रहे थे, मैंने सामने देखा, उसके थोड़ी देर बाद ये वहाँ से जब साइड पे हो रहा है, जब वो ज़ियाबाद पहुँचे उनके ऊपर हमला हुआ, और उसके बावजूद थोड़े दिन बाद ही एक पिंडी में जलसा हुआ, वहाँ से हम सब गए, वहाँ पे खान साहब खुद व्हील चेयर पे पहुँच गए। देखिए, डरना एक, मैं फिर कहूँगा डरना एक अलग बात है, देखिए एक एहतियात एक अलग चीज़ है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत चल रही है, आप देखेंगे जब से पाकिस्तान तहरीक साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है पाकिस्तान से, अब तक कितने एहतजाज प्रोग्राम और हो चुके हैं। किसी कारकुन का मुझे बता दें कि किसी कारकुन ने इंतशार फैलाने की कोशिश की हो या किसी को तंग करने की या तोड़ फोड़ करने की एक मिसाल दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बावजूद आपने जब इंतखाबी मुहिम का ऐलान होता है, इंतखाबी रैली चलती है, फिर आप 145 उसके ऊपर नाफिज कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है? जब कोई ऐसा मामला इससे पहले नहीं हुआ, फिर उसकी आड़ में आप ऑपरेशन करते हो, फिर आप बताते हैं कि उसके ऊपर 144 लगी थी। इस दौरान दीगर प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें इस वजह से थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी डर किस बात का नहीं है, वो खुद कहते हैं कि अल्लाह से हमें किसी से नहीं डरता। बिल्कुल, जैसे कि चौधरी साहब शेख साहब ने जो है अहम बात की है कि डर किसी का नहीं है सिवाय अल्लाह के, ऐसा सब मानते हैं बेशक, और इमरान खान साहब का भी ये बयानिया चल रहा है आजकल। लेकिन इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही जो शेख साहब ने की है रिगार्डिंग किस हवाले से, तो क्या कभी लीडर भी ये बात कर सकता है कि वो अपनी कौम को अपना फ्रंट पे रख के और बैक साइड पे खुद जो है वो बैठे हुए और कह रहे हैं कि एहतियात कर रहा हूँ? मैं नहीं मानता इस बात को। अगर आप इस हवाले से जो शेख साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। शेख साहब क्योंकि अब एक पीटीआई के हार्डकोर जो है ना वो कारकुन है, और उन्होंने जाहिर बात है अपने लीडर की तारीफ करनी है, लेकिन माजरत के साथ हमारे मुल्क में दो कौमी नज़रिया जो है ना वो दोबारा आ चुका है इस मुल्क में। पीटीआई का अपना एक नज़रिया, बाकी तमाम पाकिस्तान का एक अलग नज़रिया है। हमने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, किताबों में पढ़ते भी आए हैं, देखा भी है, हम भी कॉलेज लाइफ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोग थे, कि हमेशा जो लीडर सुपर स्टार होता है वो झंडा लेके मैदान में खड़ा होता है सबसे वो सबसे पहले अपने आप को आगे करता है, उसके पीछे उसकी कौम खड़ी होती है। लेकिन खान साहब ने इस तारीख को मसक कर दिया, इस चीज़ को चेंज कर दिया। खान साहब कहते नहीं जी मैनू खतरा वा, तुसी जरा आठ कुर्बानियां दे दो। यानी कि शतरंज का वो बादशाह जो अपने प्यादे तो मरवा सकता है, वो खुद लास्ट टाइम तक स्टैंड बाई करेगा। ठीक है जी, वो लास्ट टाइम तक स्टैंड बाई करेगा। वो कहेगा नहीं जी मैनू, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, बादशाह सलामत को महफूज रखना है, बादशाह सलामत के इर्द गिर्द प्यादों की फौज खड़ी है, वो प्यादे मरते जाएंगे मरते जाएंगे मरते जाएंगे। उसके बाद वो जो वजीर है वो उसकी बारी आएगी, बादशाह फिर लास्ट में या तो सरेंडर कर देगा या फिर उसको मार दिया जाएगा, तो उसको तो टाइम बहुत मिलेगा। खान साहब ने हर चीज़ की जो है ना वो यहाँ पे तारीफ ही चेंज कर दी है। खान साहब ने झूठ और सच का फ़र्क ही चेंज कर दिया है। खान साहब तो जैसे खुद वो बाद में उन्होंने अब तो इसको भी कह दिया कि यू टर्न भी सियासत का एक हिस्सा है। हमने आज तक यही सुना था कि जी इंसान वो होता है जिसके कौलो फेल में तज़ाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की कोई बात जिस पे वो स्टैंड नहीं करते। पहले अल्ताफ भाई को हम सुनते थे, माजरत के साथ शेख साहब गुस्सा ना कीजिएगा, आपकी आंखें चमक रही हैं, आपकी आंखें चमक रही हैं। अल्ताफ भाई का मैंने नाम ले लिया, वो भी ऐसे कहते थे, वो जब तकरीर करते थे ना जोशे खताबत में वो कुछ बोल जाते थे। अच्छा, जब वो बोल जाते थे तो जो उनके नीचे बैठे थे बाद में फिर वो सरगोशियां करते थे, लोग अल्ताफ भाई कुछ ज्यादा बोल गए, फिर वो फर्दर उनकी करेक्शन करते थे, तशरीह करते थे। तो ऐसे ही खान साहब जोशे खताबत में बोल तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे तशरीह कम की जाती है, यहाँ पे उसी के बयानियों को आगे लेकर प्रमोट किया जाता है। यानी कि जो बादशाह सलामत ने बोल दिया वो सच है, वो झूठ है, सारी की सारी पार्टी उसी लाइन पे शुरू हो जाती है। कोई हक की बात नहीं है, कोई सच की बात नहीं है, कोई कानून की बात नहीं है। खान साहब ने जो कह दिया बस वही हकीकत है, उसी के ऊपर आपने अमल पैरा रहना। जो खान साहब के साथ चलेगा
वो स्टैंड करेगा, जो खान साहब की बात को अंडू करेगा वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा या वो खुडेला लगा दिया जाएगा। ऐसे ही कल की बात है, जब वो बेचारा एक कारकुन शहीद हुआ, अल्लाह को प्यारा हुआ, वो यार वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था। ये हमने ये भी तारीख में पहली दफा देखा है कि ताजियत के लिए अगले बंदे को अपने घर में बुलाया जाए कि जी आप हमारे घर में हैं, क्योंकि खान साहब की जिंदगी को खतरा है, खान साहब ने आपसे ताजियत करनी है, आप हमारे घर में आए। बीबी मोहतरमा शहीद भी यहाँ पे थी, उनकी जिंदगी को भी खतरा था, आखिरकार वो शहीद कर दी गई। लीडर तो फिर ऐसे बनता है, भुट्टो साहब को ताया तक लटका दिया गया, नवाज शरीफ साहब को जिला बंद। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपकी आवाज का काटूंगा यहाँ पे। शेख साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक सेकंड जी जी मैं आपकी बात करना चाहता हूँ। आपने जो बात की है घर बुलाने की, एहतियात की, देखिए मैंने इस सवाल का तो पहले आपको जवाब मैं कह भी चुका हूँ कि एक पार्टियां या सारी पार्टियां एक मुफाद की खातिर की जगह उनसे कुछ भी तो की जा सकती है। जो आपने लीडर झंडा लेके मैदान में सब बात की है, उसमें मैं आपको बताता चलूं कि आखिरी बार जब खान साहब पे हमला हुआ, खान साहब उस वक्त खुद लीड कर रहे थे पूरे लॉन्ग मार्च, वो आज तक खुद ही करते आए हैं। उसके बाद जलसे में भी खुद ही आगे गए हैं, लॉन्ग मार्च लेके चल रहे थे। लेकिन जब दूसरी तरफ से देखा जाए जान को खतरा है, तो फिर ये चीजें एहतियात के जुमरे में आती हैं कि एहतियात से लेके चलना है। एक चीज को हमने एक मिशन को कंप्लीट करना है। इखलाक और जो ना एहतियात में बड़ा फर्क होता है। मैं ऐसे इख्तलाफ और जो है ना आपका इखलाक, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का। बिल्कुल जी शेख साहब ने, और चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज कीमती वक्त दिया। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, फैसला आवाम पे छोड़ते हैं। आया अभी यहाँ पर जो हमारे सियासतदान जो इधर से और तजिया निकाल, दोनों तरफ से जो है एक चलता रहा कि सियासत यहाँ से शुरू हुई और तजिया यहाँ से शुरू हुआ। नाज़रीन, फैसला आप लोगों ने करना है कि सियासत कहाँ तक पहुँची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आया अरूज पर है, आया जवाल पर है, ये फैसला आवाम पे छोड़ते हैं। अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।